नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 कोरोना वायरस अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि गांव में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, बहुत सारी भ्रांतियां इस वायरस को लेके फैल रही है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 28 दिन तक आपको घर के अंदर रहना है, अगर आप एक्सपोज हुए हैं तो 28 दिन तक आपको वायरस कभी भी आ सकता है, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। और काफ़ी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें थोड़ा सा एटलीस्ट हम लोग इस पर डिस्कस करें कि इसके लक्षण क्या हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की गाइडलाइंस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो WHO की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये WHO की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे है और एक दिल्ली में कोविड-19 हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर से मेरी बात हुई है, तो उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकला है, उसके जो भी इनपुट्स मुझे मिले थे उसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं या आपको कोरोना वायरस हुआ है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक दिन से, जिस दिन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उससे लेके 14 डे तक आप कभी भी संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है। अभी जो WHO के जो डेटा कहता है और जो पूरी दुनिया का उन्होंने डेटा जो इकट्ठा किया है, उसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उसके बाद में आपके पॉजिटिव आने का जो टाइम है वो है 5 दिन लगता है। उसका एवरेज 5.1 है, वही सेम इंडिया का है। तो 5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जिस दिन आप पहले दिन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, उसका वो एक दिन हो गया, उसका नेक्स्ट डे और उससे अगला दिन, मतलब दूसरा और तीसरे दिन आप में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा, बट वो अपना अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है। तो चौथे दिन आपको हो सकता है कि आपके गले में हल्का सिम्टम्स आ जाए, आपके गले में कुछ खराश हो, हल्का गला दर्द हो। 5वें दिन ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपका गला ज़्यादा दर्द कर रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और आपका बुखार है और आपको खांसी शुरू हो गई है। 6वें दिन क्या होता है कि ये जो सारे लक्षण हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे आपको खांसी काफ़ी तेज़ी से आने लगता है, बुखार भी ज़्यादा हो गया और आपका गला दर्द भी ज़्यादा कर रहा है। तो बेसिकली 4, 5, 6 इन 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है। 7वें दिन से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो भी किसी को कोरोना हुआ है उसका रिकवरी स्टार्ट हो जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, जो 14 डे तक चलता है। तो 14 दिन तक आप ठीक हो जाते हैं। हो सकता है आपको 4-5 दिन और लगे जो आपका जो टेस्ट होता है नेगेटिव आने में, बट 14 दिन तक आप सही हो जाते हैं। तो बेसिकली ये रहता है कि जिस दिन आप संपर्क में आए उसके 4, 5, 6 मैक्सिमम 7वें दिन तक आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल आप डॉक्टर से संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप बताइए और अपना टेस्ट करवाइए। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड करना चाह रहे हैं कि क्या जो इसके सिम्टम्स हैं वो 7, 8 दिन या 10 दिन के बाद में भी आ सकते हैं क्या? तो इसमें ऐसा है कि 99% चांसेस हैं कि आपको 6-7 दिन तक सिम्टम्स आ जाएगा अगर आप पॉजिटिव हैं तो। बट 1% चांसेस ऐसा भी होगा कि हो सकता है आपको 11वें दिन तक मैक्सिमम आपको सिम्टम्स आ जाए। अगर आपको 11 दिन तक सिम्टम्स नहीं आया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है आपको होने का। अभी इंडिया में एक ऐसा केस आया था अमृतसर का, जिसमें उसने 15वें दिन उसने रिपोर्ट किया था कि उसको सिम्टम्स आए हैं
उसके अलावा तो कुछ केस हुआ नहीं है, बट हो सकता है कि उसने अपनी ट्रैवलिंग की रिपोर्ट्स जो दी है वो सही नहीं हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके बीच में अपना जो भी क्वारंटाइन था उसके बीच में किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया हो, तो उससे भी हो सकता है। बट उसके अलावा, उस एक केस के अलावा अभी तक कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं है कि आपको 7-8 दिन के बाद में कोई कोरोना पॉजिटिव केसेस आया हो। दूसरी तरीके से क्या होता है कि कई बार जैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स सैंपल कलेक्ट कर रही है और किसी का भी सैंपल कलेक्ट किया, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है बट वो पॉजिटिव आ गया, तो उसमें तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि आप में सिम्टम्स नहीं है, आप पॉजिटिव हैं, इसका मतलब आपका बॉडी का जो एंटीबॉडीज़ है वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर रही है और कोरोना वायरस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ लोग जिन्होंने टेस्ट करवा लिया है वो बिल्कुल उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो भी हॉस्पिटल है उसमें लेके जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट होगा। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चला कि कोरोना हुआ और उनका अपने आप चला गया, तो एसिम्टोमेटिक भी काफ़ी लोग हैं, तो उसमें तो कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जिनमें सिम्टम्स आ जाते हैं उनको हॉस्पिटल जाके इलाज करवाना चाहिए और वो 14 डेज़ में सही। एक और चीज़ चल रही है कि जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिसमें सिम्टम्स नहीं आते और वो पॉजिटिव हैं, तो क्या उनसे फैल सकता है क्या कोरोना? तो उसमें ऐसा है कि अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें था कि अभी बहुत ही इस तरह का कुछ केस नहीं है या इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही है कि जो एसिम्टोमेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, उनसे कोरोना फैला हो। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि जब तक उसके सिम्टम्स डेवलप ही नहीं हो रहे हैं तब तक तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता कि वो किसी में फैला सके। तो कोई एसिम्टोमेटिक है और वो पॉजिटिव आ गया है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है और उसके घर वालों को भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, वो सबके लिए अच्छा है, बट इस तरह के कुछ केसेस नहीं हैं। मेरी भी जानकारी में 2-3 केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं, एसिम्टोमेटिक थे, पॉजिटिव आए, बट वो घर वालों के साथ भी कुछ दिन रहे, बट उनके घर वालों में कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो इतना ज़्यादा घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, भी हो जाएंगे। इसमें जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है 55 से जो ज़्यादा बड़े उम्र के लोग हैं या छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो वो वायरस जो अपने बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती है वो उसमें थोड़ा उन्हें अच्छी तरीके से एक तरह से कोरोना वायरस से लड़ नहीं पाते हैं और अपना शरीर थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। या फिर जो दूसरी किसी डिजीज, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, या इस तरह की कुछ डिजीज़ हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहता है। अदरवाइज़ ये इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसका जो डेथ रेट है वो तो बहुत सारी मलेरिया, डेंगू, इनसे भी कम है, तो इससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रहा कि किस तरह से लक्षण कोरोना के आते हैं और हमें क्या करना चाहिए अगर हम लोग पॉजिटिव आ जाएं। तो अब हम लोग बात करते हैं बचाव की। बचाव बहुत आसान है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बेसिकली आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना ग्लव्स रखिए, अपना मास्क, अच्छा एक मास्क अपना घर पे कपड़े का मास्क बना सकते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल है, तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप जैसा भी आप चाहें वैसा मास्क खरीद सकते हैं। सैनिटाइज़र रखिए, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, तो आप अपना सैनिटाइज़र यूज़ करके अपने हाथ क्लीन करिए, और बार बार अपने हाथों को अपने चेहरे पे, स्पेशली आँख हो गया, अपना मुंह हो गया, या कहीं पे भी अगर आपको इंजरी हुई है तो वहाँ पे नहीं लगाएं, और एक 4 से 5 फीट का एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि ये हवा से फैलता है, तो इस तरह के अभी कोई केसेस इंडिया में नहीं आए हैं जिससे ये प्रूव हो सके कि ये हवा से फैलता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग, कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उसके हम लोग सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो अपने मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स गिरता है, सिंपल भाषा में बोलें तो हम लोग बात करते हैं तो कई बार हल्का थूक गिरता है, तो अगर वो किसी के चेहरे पे गिर गया, मुंह पे गिर गया, फिर हम लोगों ने साफ किया, तो उससे चांस है, उसी से फैलता है।
तो अभी तक जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हवा से फैल गया, ये हो गया, तो इस तरह का कुछ नहीं, तो इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट प्रिकॉशंस आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी, जितना हम लोग सेफ्टी रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये थोड़ी सी एक, हालांकि ये जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बट मुझे लगा कि एक इस तरह का एक होना चाहिए, एक वीडियो होना चाहिए जिसमें सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो जो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो मैंने एक ये छोटी सी कोशिश की है मेरी तरफ से। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्वारंटाइन में हैं 14 डेज़ के, फिर उनको 20-25 दिन भी क्वारंटाइन में उनके घर वाले बोल रहे हैं कि आप रहिए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्मी चल रहा है, तो क्या होता है कि कई बार हम लोगों ने ठंडा पानी पी लिया तो अपने गले में गला चौक हो जाता है या गले में खिचखिच हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि यार मेरे को तो हो सकता है कि चांस हो कि कोरोना हो जाए। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना थोड़ा सा वेट करिए 4-5-6 दिन। अगर आगे के सिम्टम्स आते हैं तो आप कांटेक्ट करिए, अदरवाइज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।